हमसे कोई बेदरम के न फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो जिसकी आज नौकरी ये लगी है कि सुबह तक नबी नबी सुनना है, तो फिर उसे थकना कैसा। फिर वो बैठे और जिंदा दिल होके बैठे, जिंदा दिल होके बैठे। रह गई बात सुभान अल्लाह कहने की, बार बार मिंबर से कहा जाता भाई कहो सुभान अल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कई कई बार ये बात कही जाती है। तो एक बार वो घोड़े के चाबुक लगा दो ना तो दौड़ता है, जब मार का असर कम तो फिर धीरे हो जाता है। तो मैं कहता हूँ चाबुक मारने से बेहतर है कि घोड़े को चने खिलाओ, जो चाबुक की जरूरत ही ना पड़े। तो ये जो सुभान अल्लाह का मामला है ना, ये दिल से होता है। हुजूर का तज़किरा हो और दिल ना मचले, तो फिर बंदा रात को जाके सोचे कि कौन सा गुनाह करके बैठा था कि हुजूर का नाम आता रहा और मेरे दिल पे कोई असर ही नहीं था। सुनो, जब हुजूर के तज़किरे होते हैं तो दिल की कैफियतें बदलती हैं। दिल एक समंदर है, धड़कने उसकी मौजें हैं। जब समंदर में मौजें उठती हैं ना, तो फिर पानी की सदाएं होती हैं कि नहीं? कुछ तो शोर समंदर भी करता है। तो भाई जब समंदर शोर कर सकता है तो आशिक के दिल के अंदर इश्क शोर क्यों नहीं कर सकता? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईदुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफिया करबो बला, कुल रुखा शहजादा कुलगू कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद बगिरताबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रे, या गौसे आज़म ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बादिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मुक़द्दर के धनी हैं जो मुस्तफ़ा के बेटे की महफिल में बैठे हुए हैं। ये हुजूर का करम है कि आज की नौकरी के लिए, नबी नबी करने के लिए हम लोगों का इंतखाब हुआ है, और नबी नबी सुनने के लिए आप लोगों का इंतखाब हुआ है। अगर कोई नीचे बैठा है तो दिल छोटा ना करे, कोई ऊपर बैठा है तो घमंड ना करे। ये हुजूर का जिक्र है। जमीन वालों को भी मुस्तफ़ा देख रहे हैं, तख्त वालों को भी मुस्तफ़ा देख रहे हैं। हुजूर सबको देख रहे हैं, हुजूर सबको देख रहे हैं। बस इतनी दुआ है, अल्लाह महबूब की बारगाह में ये महफिल कबूल हो जाए। यकीन जानो, बरेली से आवाज आती है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। आप भी बोल दें दाना है तेरा। और रज़वी बैठे हैं ना सारे लोग, खिचड़ी तो नहीं है मेरे सामने। हाँ, और इंशाअल्लाह इस मिंबर पे ऐसा ऐसा एंटीबायोटिक मौजूद है कि अगर खिचड़ी होगा ना तो खुद ब खुद वायरस की तरह गायब हो जाएगा। हाँ, तो उम्मीद है यहाँ जितने बैठे होंगे आशिक ही होंगे, कोई मजबूर होके तो नहीं बैठा ना, सब मोहब्बत में बैठे हैं ना। और सुनो, जलसों में मूड बनाने नहीं, तकदीर बनाने आया करो, तकदीर बनाने आया करो। नसीब की बात नहीं, किसी को मुरादाबाद से बुला रखा है, किसी को कलकत्ता से बुला रखा है, किसी को मुंबई से बुला रखा है, किसी को कहीं से बुला रखा है।
ये इनके अपने इशारे हैं, इनके अपने इशारे हैं। कोई कहता टिकट नहीं हुआ, कोई कहता अचानक हो गया। मैं कहता हूँ तेरी ताकत नहीं, तेरी ताकत नहीं, मर्जी उनकी है। जो वो चाहेंगे वो बोलेगा, जितना चाहेंगे उतना बोलेगा, जिससे चाहेंगे उससे बुलवाएंगे। मैं कई बार ये तजर्बा कर चुका हूँ कफील भाई। अरबाब मिंबर ये अल्लाह वालों की जमात है, ये जन्नतियों की जमात है। ये वो जमात है कब्रिस्तान से अगर गुजर जाए तो अल्लाह 40 दिन का अजाब हटा देता है। ये वो जमात बैठी है, ये जन्नतियों की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है। अल्लाह तौफीक दे तो पीर के साथ साथ इमाम के भी कदम घर में रखवाया करो। हाँ, इन लोगों के भी कदम रखवाया करो। कितनी बाबरकत लोग हैं ये। मैं इनकी बात नहीं करता, मैं इन बच्चों की बात करता हूँ जो कायदे बगदादी पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ इनकी जूती मेरा सर, फिर भी इनकी जूती की शान मेरे सर से ऊंची, इसलिए कि अगर ये पढ़ने वाला बच्चा इंतकाल कर जाए और इसे लोग कब्रिस्तान में, कोई कहेगा जमाल का बेटा है, कोई कहेगा कमाल का बेटा है, कोई कहेगा अबरार का बेटा, कोई कहेगा इंतखाब का बेटा है। ये दुनिया वाले अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन फरिश्ते अपनी बोली बोलते हैं। ये कहते हैं फलां का बेटा आ रहा है, कहते फरिश्ते कहते नहीं, ये सिर्फ फलां का बेटा नहीं, कुरान का पढ़ने वाला आ रहा है, कुरान का पढ़ने वाला आ रहा है। और यार जिस कब्रिस्तान में इन बच्चों को दफन किया जाए उस कब्रिस्तान में जश्न मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। किस बात का जश्न? कि एक और आ गया, तादाद बढ़ी हमारी, या एक कब्र और बढ़ गई? नहीं, बल्कि जहां इसकी कब्र बनाई जाती है 10 कब्रें इसके पैर की जानिब, 10 कब्रें सर की जानिब, 10 कब्रें दाहिनी जानिब, 10 कब्रें बाईं जानिब। अल्लाह इसकी कब्र की बरकत से 40 कब्रों का अजाब हटा दिया करता है। ये वो जमात बैठी है, अगर इसने दुआ दे दी तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। मुझे हैरत होती है असद भाई, दुनिया वाले कहते मौलवियों को कुछ आता ही नहीं। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये कयामत तक की खबर रखता है। साइंटिस्टों ने कितना जाना, ये चांद पे आज गए, मेरे हुजूर ने 1400 साल पहले खबरें दे दी। हाँ, और जहां तक अभी तक साइंस पहुंची नहीं, वहां तक मुस्तफा के गुलाम गए, घूमे और वापस भी आ गए। हाँ, अभी साइंस पहुंची भी नहीं है, तो ये हुजूर के गुलाम हैं। बस इनकी दुआएं चाहिए। मेरी बात सुने मोहब्बत से। मैंने कहा पीर के साथ साथ इनके भी कदम रखवाया करो, बरकत वाली जात है। लोग कहते हैं 40 दिन सूरह बकरा पढ़वाओ, घर में बरकत आती है। मैं कहता हूं सिर्फ 40 दिन कुरान के हाफिज को खाना खिला दे, सिर्फ खाना खिला दे, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। कुरान बरकत वाली चीज है, उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन इनके सीने में अगर वो आया, अल्लाह ने इतनी बरकतें इनके कदमों में रख दी, ये जिधर गुजर जाए रहमतें बरसने लग जाती हैं। हाँ, तो ये जिम्मेदारी है, हम इनका भी ख्याल करें, हम अपने उलमा की इज्जत करें, उलमा का ख्याल करें। तो मैं अक्सर नदीम भाई, मैं कभी सोचता हूँ कि आज मुझे इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है। हाँ, मुताला करके खूब पढ़ के पहुंचे, करनी है ना, जाके पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन मिंबर पर बैठे कोई कहता तेरी औकात है तू बोल सके, जबान तेरी है बोली हमारी चलेगी। हाँ, तो कोई अगर यहाँ बैठ के बोलता है तो घमंड की बात नहीं, तब तक बोलेगा जब तक वो चाहेंगे, उतना बोलेगा जितना वो चाहेंगे, और वही बोलेगा जो वो चाहेंगे। आज एक कितनी निस्बतें हैं, अल्लाह वाले भी हैं, औलाद रसूल भी हैं, तारीख दुनिया भी है, जंगलों को आबाद करने वाले भी हैं। कितनी निस्बतें हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। अल्लाह इस प्यार को सलामत रखना। आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। क्यों कही ये बात आला हजरत ने? मैदान क़यामत होगा, अव्वलीन व आखिरीन सब जमा होंगे, वहाँ वो भी होंगे जो कहते थे हुजूर शफात नहीं करेंगे, और वो भी होंगे जो ये कहते थे शफात होगी तो सिर्फ हुजूर की मर्जी से होगी। सारे होंगे ना, कितने लोग होंगे वहां पे? एक जलसा बंदा करे तो 1000 इकट्ठे हो जाएं, 10,000 इकट्ठे हो जाए, इंतजाम नहीं हो पाता। कभी कुर्सियां नहीं मिलती, कभी पंडाल में जगह खत्म हो जाती है। फिर वो तो अल्लाह का इंतजाम होगा, कोई कमी तो नहीं होगी ना जगह की। सारे लोग खड़े होंगे, अव्वलीन भी होंगे, आखिरीन भी होंगे। पहली उम्मतें अगर छोड़ दें 1400 साल के हुजूर के सहाबा और हुजूर के उम्मती उठा लिए जाएं, आला हज़रत कहते हैं जब शफात की बारी आएगी तो गुनाहगार हुजूर की तरफ लपकेंगे,
दौड़ेंगे। फरमाती उस भीड़ में जब हर तरफ से हुजूर की सदाएं होंगी और सिर्फ हुजूर को पुकारा जाएगा, तो फिर अहमद रजा कहाँ और कहाँ हुजूर का दामन। कहते हैं अगर कोशिश भी करेंगे तब भी डायरेक्ट तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो फरमाते हैं सुनो फिर हम गौसे पाक का दामन पकड़ेंगे, गौसे पाक का दामन पकड़ेंगे। और वो ठहरे हुजूर के बेटे, अगर बेटा जिद कर दे तो फिर बाप से मनवाई लेता है, फिर बाप से मनवाई लेता है। आला हज़रत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ओ भाई तेरी मेरी रसाई अगर बगदाद तक नहीं है तो हुजूर सैयद शहाबुद्दीन के कदमों तक तो रसाई है ना है। क़यामत के दिन इतना तो हो जाएगा, हुजूर जब दुनिया सो रही थी तो हमने तेरी महफिल सजा रखी थी, हमने तेरी महफिल सजा रखी थी। जब दुनिया अपने ख्वाब में मशगूल थी हम तेरी याद में मशगूल थे। अल्लाह अकबर। और फिर सैयदों से प्यार की बरकत है, खुदा की कसम इनका प्यार ईमान का हिस्सा है, इनका प्यार ईमान का हिस्सा है। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। एक जगह मेरे हुजूर ने फरमाया जो मेरी औलाद से मोहब्बत करे या उसकी खिदमत करे या उसकी इज्जत करे, हुजूर फरमाते मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल फरमाऊंगा। ये कितनी बरकतें इनकी निस्बत की। अल्लाह अकबर। बुखारा से जब कुछ लोगों ने हिजरत की और समरकंद पहुंचे, सुनना मेरी बात, मैं तुम्हें सैयदों की शान बताने लगा हूं। बुखारा से लोगों ने हिजरत की और समरकंद पहुंचे तो उसमें कुछ घर सैयदों के भी थे, कुछ घर सैयदों के भी थे। जब ये समरकंद पहुंचे तो लोगों ने अपने अपने बिजनेस किए, लेकिन एक सैयदजादी ऐसी थी कि उसके साथ में बेटियां थी, शोहर का इंतकाल हो चुका था। कितने दिन सब्र करती, कई दिन का फाका हुआ। किसी ने कहा वो मुसलमान है, बड़ी दौलत वाला है, उसकी चौखट पे चली जा, हो सकता है तेरा इंतजाम कर दे। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद जो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। कहा कि जा, हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है, पैसे वाला है, शायद तेरे काम आ जाए। सैयदजादी थी, बच्चों का हाथ पकड़ा और उसके दरवाजे पे गई, क्योंकि जब वो बुखारा आई थी, समरकंद आई थी बुखारा से, तो इसके पास छत भी नहीं थी, शाम हो गई, कहीं सर छुपाने जगह नहीं थी। एक मुसलमान का दरवाजा जाके खटखटा दिया, जैसी खटखटाया ना दरवाजा, अंदर से निकला, क्या बात है? उसने कहा भूख लगी है, खाने को कुछ नहीं है और एक मेहरबानी और करें, छत भी नहीं है, शाम हो गई है, शहर की फिजा नहीं मालूम, हम अजनबी लोग हैं, अगर इजाजत हो तो एक रात तुम्हारे घर में गुजार लें। जब इतनी बात सुनी ना तो उसने कहा कौन है तू, कहाँ की रहने वाली है? उसने कहा बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब तूने पूछ लिया है तो सुन, मैं खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की बेटी लगती हूँ, हुजूर की औलाद में मेरा नाम आता है, मुझे आज की रात घर में ठहरने की जगह दे दे। इतनी बात सैयदजादी ने कही ना तो उसने चेहरा बिगाड़ दिया। होता कुछ लोगों को दौलत का खुमार, होता कुछ अमीरों को दौलत का नशा। और यार हर जगह नशा नहीं दिखाया जाता, जब हुजूर के कदमों की बात आए तो दौलत नहीं जान लुटाई जाती है, जान लुटाई जाती है। वो कहा था ना फना कानपुरी ने, ए फना इश्क का दस्तूर तुम्हें क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं, इश्क में दिल भी नहीं, दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। और यार ये इश्क की अलग कहानी है, लोगों को दौलत पे नाज होता है, कभी पैसा बचाते हैं। उसने कहा सैयदजादी हूँ, रात गुजारने का मौका दे दे। उसने कहा तेरे जैसी बहुत आई, आकर के चली गई। उसने कहा कोई शजरा हो तो दिखा, नसबनामा साथ लाई हो तो दिखा। आंख में आंसू आए सैयदजादी के, कहने लगी शजरा होता तो दिखा देती, नसबनामा होता तो पेश कर देती। कब परदेसी हूँ मैं, आई हूँ बुखारा से, समरकंद आई हूँ। अल्लाह अकबर कहा, सब कुछ शहर में रह गया, सैयदों को ढूंढ ढूंढ के कत्ल किया गया, हम जान बचा के यहाँ तक आए हैं, शजरा तो नहीं लाए हैं। उसने कहा अगर शजरा नहीं तो मैं तुझे सैयदजादी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सैयदजादी ने कहा था, सैयदजादी नहीं मानता, कम से कम उम्मती समझ के मुस्तफा के घर में ठिकाना दे दे। उसने कहा था यूं भी नहीं हो सकता। कहा किस लिए? कहा तेरे जैसी आती है गमजदा बनकर, लूट करके चली जाती है। अल्लाह अकबर। सैयदा की
आंख में आंसू आए, वापस पलटी है। दूर खड़ा गैर मुस्लिम तमाशा देख रहा था, आगे बढ़ा, उसने कहा बता तो सही बहन, कहाँ की रहने वाली है, क्या वजह हुई तेरी आंख में आंसू आए? उसने कहा जा भाई, तू क्या जाने हमें, क्या समझेगा। उसने कहा बता तो सही, आंख में आंसू किस लिए आए? उसने कहा सुन, ये मेरे नाना का कलमा पढ़ने वाला है, मैंने उसे बताया था कि मैं सैयदजादी हूँ, उसने एतबार नहीं किया और बस धक्का दे के वापस कर दिया। और यार गैर मुस्लिम जरूर था, लेकिन आज कदमों में नबी की बेटी के आ गया था, और जो उनके कदमों में आ जाते हैं वो ठुकराए नहीं जाते, बल्कि कहीं भी रहते हो सीने से लगाए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस उनसे हजरत सैयद शहाबुद्दीन जिक्रे दादा खातूने जन्नत। अल्लाहू अकबर। सरकार बुलाते हैं, चचा जियो सलामत रहो, अल्लाह हसनैन का सदका अता फरमाए। और भाई जब इतनी बात कही था, गैर मुस्लिम था, और जरूरी नहीं दिल बदलने में देर नहीं लगती। मैंने कहा कभी जलसे में आया करो मूड बनाने नहीं, तकदीर बनाने आया। भाई असद साहब ने कहा था एक मिसरा, हुजूर कबूल कर लें अगर ना। हाँ, जो उस ताल्लुक से असद भाई ने कहा था, असल है मकबूलियत, हुजूर की नजर करम अगर हो जाए। और ये जरूरी नहीं है उनकी नजर करम सिर्फ जुब्बा साफे पे होगी, उनकी नजर सिर्फ दाढ़ी पे होगी, नहीं, खुदा की कसम अगर वो करम फरमाते तो पत्थरों के जिगर में इश्क उतार देते। हाँ, पत्थरों के जिगर में इश्क उतार देते हैं। और जब लकड़ी उनसे प्यार करके रो सकती है, तो फिर इस जमीन पे बसने वाला हुजूर का आशिक उनके इश्क में आंसू क्यों नहीं बहा सकता है, क्यों नहीं बहा सकता है। भाई गैर मुस्लिम था, उसकी आंख में आंसू आ गए, हाथ जोड़े, कहने लगे बता कौन है? कहा फातिमा की बेटी हूं। उसने हाथ पीछे कर लिए, कहने लगा अगर मेरे हाथ इतने पाक होते जितनी तू, तो मैं तेरा हाथ पकड़ लेता। अल्लाह अकबर, अकीदा देखो, उसने कहा मेरे हाथ इतने पाक होते जितनी तू, तो मैं तेरा दामन पकड़ता, तेरे कदमों पे गिरता, तुझे घर लेके जाता। उसने कहा कहां तेरे कदम, कहां मेरा बदन, मैं छूने के लायक तो नहीं, मेहरबानी कर मेरे घर की मेहमान बन जा। अल्लाह हुआ। हाँ, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। गैर मुस्लिम कहने लगा मेरे घर की मेहमान बन जा। अल्लाह अकबर, सैयदजादी थी, उसने एक निगाह उठाई, कहने लगी परदेश में जिन पे हमें नाज था उन्होंने साथ छोड़ दिया। उसने कहा बात अलग है, हुजूर को दुनिया जानती है, हुजूर सिर्फ मुसलमानों के नहीं, उसने कहा हुजूर हमारे भी हैं, अगर इसने आपकी कदर न की तो कोई बात नहीं, मैं तो आपकी कदर करता हूं। जब इतनी बात कही, सैयदजादी थी तैयार हो गई, दरवाजे पे पहुंची। सैयदजादी ने कहा कौन रहता है घर में? अब उसके जुमले सुनना, अदब भी एक चीज होती है, और मैं कहता हूं अदब ही हर चीज होती है, अदब ही सब कुछ है। अगर अदब ना हो, नारे हो, तो फिर कुछ नहीं बनता। अदब ना हो, बगल में कुरान लटका हो तो कुछ नहीं होता। अदब ना हो, माथों पे सजदे के निशान हो तो क्या बनता है। भाई अदब है, मगर हिंदू है तो देख किस्मत कैसे बदल जाती है। दरवाजे पे आया, सैयदजादी ने कहा घर में कौन है? उसने कहा मेरे बच्चे हैं और मैं हूं। कहने लगा घर मेरा नहीं, घर आपका है, आज मालिक आप हैं, अगर आप इजाजत देंगी तो मैं घर के अंदर रात गुजारूंगा, और अगर नहीं देंगी इजाजत तो दरवाजे पे पूरी रात नौकर बन के खड़ा रहूंगा। हाँ, कभी तोला ना करो। मैं कहता हूँ आला हजरत का फतवा है, अगर कोई बंदा ये कहे मैं सैयद हूं, तो फिर शजरे ना खंगाल, हुजूर की निस्बत सुन के गर्दन झुका दे। बात ये नहीं है कि उसके पास शजरा है कि नहीं, बात ये देख उसने नाम किसका ले दिया है, निस्बत किसकी रख दी है। और कुछ लोगों को शौक होता है कि नहीं पहले शजरा दिखा अंजाम दे फिर क्या होता है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है आपकी। कहने लगे अगर आप इजाजत देंगी तो मैं घर में रात गुजारूंगा, और अगर इजाजत नहीं होगी ना तो फिर बाहर ही नौकर बन के खड़ा रहूंगा। अंदर सैयद आई, उसने कहा थोड़ा ठहर जाए, दरवाजे पे रोक दिया, अंदर गया, बीवी से कहने लगा नसीब जागे हैं, हुजूर की बेटी आ रही है।
नसीब जागे हैं, हुजूर की बेटी आ रही है, एक कमरा साफ कर दो। जल्दी जल्दी कमरा साफ किया गया। जो सबसे उनकी नजर में साफ जगह थी, उस जगह पे उस सैयदा का बिस्तर किया गया। अल्लाह अकबर, सैयदा आई, उस जगह पे बैठ गई। घर के अंदर मौजूद था। थोड़ी देर के लिए तेजी से बाहर गया, आने में देर हो गई। आके कहने लगा, सैयदा माफ कर देना, खाने में ताखीर इसलिए हुई, बर्तन तो मेरे घर के अंदर थे, लेकिन वो बर्तन हमारे हाथ लगे थे। कहाँ आप, कहाँ हमारे घर के बर्तन। बाजार से नए बर्तन लेने गया था। हुजूर की बेटी जो मेहमान बन गई है, नए बर्तन लेके आया हूँ। नबी की बेटी हमारे घर के मेहमान बनी है। अल्लाह अकबर। सैयदजादी को खाना खिलाया गया। जब सैयदजादी ने खाना खा लिया, इसने हाथ जोड़ के कहा, नबी की शहजादी, बस इतनी गुजारिश है, अगर नाना से मुलाकात हो तो मेरा सलाम कह देना। इतना कह के दरवाजे पे चला गया। खुदा की कसम, मुकद्दर जाग जाता है। इधर सैयदजादी ने अपने बच्चों के ऊपर अपनी चादर डाली है, एक कोने में सिमट के बैठ जाती है। लेकिन इधर सैयदजादी सोई है, इधर दरवाजे पे ये भी सोया है। जब दरवाजे पे सोया है, सुबह हुई है, सुबह का सूरज निकला। जब सुबह का सूरज नमूदार हुआ, उधर वो मुसलमान जिसने कल इस सैयदा को धक्का दे के भगाया था, दौड़ता हुआ आया है। आके कहता, मेरे नबी की बेटी तुम्हारे घर है, वो बेटी हमारे हवाले कर दो। अब ये गैर मुस्लिम मुस्कुरा के कहता है, अब किस लिए आए हो? का नबी की बेटी लेने आया हो। का किस लिए? का मेरी नबी की बेटी है, इसलिए लेने आया हूं। उसने कहा, कल तक ये तेरे नबी की बेटी थी, आज ये मेरे नबी की भी बेटी हो गई है। सिर्फ तेरा हक नहीं है, ये मेरा भी हक है। का कहना क्या चाहता है? का बता तो सही, तू अब क्यों आया है? का ख्वाब में मुस्तफा आए थे। उसने कहा, फर्क यही है, तूने देख के माना है, मैंने बिन देखे मदीने वाले को मारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलादे रसूल, जिक्रे अहले बैते मुस्तफा, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, उनसे हजरते सैयद शहाबुद्दीन। हमारा आना सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जियो चचा। और देखो, जवानी इसे कहते हैं। हाँ, जवानी उम्र से नहीं, जवानी हौसलों से आती है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जितनी भी मालिक जिंदगी दे, सलामती की जिंदगी दे। जब मौत दे, ईमान की मौत नसीब फरमाए। हाँ, ये सैयदों की कहानी है साहिब। इनसे प्यार करो, इनकी निस्बतें बड़े काम आती हैं, इनकी निस्बतें बड़ी काम आती हैं। उसने कहा, कल तक ये सिर्फ तेरे नबी की बेटी थी, आज ये मेरे नबी की भी बेटी है। कहा, तू तो हिंदू है। उसने कहा, कल तक था, आज मोहम्मदी हो गया हूं। कल तक था, आज मोहम्मदी हो गया हूं। कहा, सुना तो सही कि तू कैसे मोहम्मदी हुआ। उसने कहा, सिर्फ अपनी सुनाऊं या तेरी भी सुना दूं? हाँ, सिर्फ अपनी सुनाऊं या तेरी भी सुना दूं? का मेरी क्या? उसने कहा, तूने ख्वाब देखा था ना, मैदान क़यामत है, लोग जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, तू भी उसी लाइन में चला। और जब तू दरवाजे पे पहुंचा, तुझे रिजवाने जन्नत ने रोक लिया था, गर्दन झुका के खड़ा है। कहा, सच कहा। कहा, उसने तुझसे कहा था, किधर जा रहा है? तूने कहा, जन्नत में। उसने कहा, ये जन्नत हुजूर के आशिकों के लिए है, हुजूर के उम्मतियों के लिए है। तो तूने कहा था, मैं भी तो हुजूर का उम्मती हूं। तो फरिश्ते ने तुझसे कहा था, सर्टिफिकेट दिखा, सनद है? तो तूने ये कहा था, यहां किसी के पास सनद नहीं, मुझसे ही क्यों मांगी जा रही है? तो उसने तुझसे ये नहीं कहा था कि कल नबी की बेटी भी तो तेरे दरवाजे पे आई थी? अगर वो बिना शजरे के सैयदा नहीं हो सकती, तो तू भी बिना सनद के उम्मती नहीं हो सकता है। तो देख के आया है, मैंने बिन देखे मांगा। उसने कहा, मैंने हुजूर की बेटी को घर में जगा दी, मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर आए थे और मेरे सर पे हाथ रख के कहने लगे, तूने मेरी बेटी को छत के नीचे जगह दी है, मैं मोहम्मद तुझे जन्नत की छत के नीचे जगह दे रहा। यार, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो। इतनी बड़ी बारगाह, इतनी बड़ी बारगाह। खुदा की कसम, मुकद्दर के धनियों, निकलते बढ़ते सलाम करते होगे, आते जाते कदमों को बोसे देते होगे। हाँ, ये किस्मत की बात है, वरना जैसा तुम्हारा इलाका है, यहाँ बंदा भूल के भी आना पसंद नहीं करेगा। मगर आज आने पे लोग फख्र कर रहे हैं, क्योंकि तुम एक सैयद की बस्ती में रहते हो, उसके करीब में रहते हो। और नेकों की तो कुर्बत भी बड़ी होती है। लोग, फरमाया गया ना, जब भी घर बनाओ, मस्जिद के बगल में घर बनाओ। क्यों?
मस्जिद के बगल में घर बनाने को क्यों ज्यादा तरजीह दी गई? फरमाया गया जब अल्लाह के घर पे उसके कर्म की बरसात होगी ना तो एक आदक छींटा तुम्हारे आंगन में भी चला जाएगा। तो जब बारिश होती है ना अल्लाह वालों के मजार पे, तो जितने बैठे होते हैं वो भी भीगा करते हैं। वो यार जब इनके ऊपर बारिश होती होगी तो अतराफ में भी कोई ना कोई खतरा तो गिर ही जाता होगा। तो मुकद्दर के धनी है खुदारा। मगर साथ में एक बात बताऊं, साथ में सैयदों के घर की जो सबसे बड़ी शान है और जो अलग पहचान है उसे भी पाबंदी से पकड़ो, और वो है इनके घर की इम्तियाजी शान पर्दा। मुझे बताइए, हमारे घरों में पर्दे हैं? आज बंदा ना दूसरों पे उंगली उठाता है, वो देखो फलां की बेटी मैंने नंगे सर देखी हो। भाई अपने घर में झांक, तेरे घर की कहानी क्या है? कल की जिंदगी में और आज की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। कल चादर पे 72 पैबंद तो थे, लेकिन इज्जत पे कोई दाग नहीं था। हाँ, लेकिन आज कपड़ा 10,000 का है, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं। आज के जो शो के बुर्के चल रहे हैं, आज जो नकाब चल रहा है, उस नकाब को भी एक नकाब की जरूरत है। ये हमारे घर की हया है। आज जो नकाब को भी नकाबों की जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़ी इतनी सजावट के नकाब पहनने की? और भाई घर की बेटियों को समझाया करो कि तुम्हें सुपरस्टार नहीं बनना है, बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना है। कनीज़े फातिमा ज़हरा बनना है, ये असले जिंदगी है। खुदा की कसम, नबी की बेटी की जिंदगी देख। तेरी मेरी बेटी कोई मजदूर की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है, कोई ताजिर की बेटी है, कोई प्रधान की बेटी है, कोई इमाम की बेटी है, कोई हाफिज की बेटी है, कोई कारी की बेटी है। हम में कोई भी बेटी किसी वली की बेटी नहीं। और देख नबी की बेटी की शान देख, हुजूर की बेटी की शान देख। हजरत फातिमा की बात छोड़ो, सैयदा ज़ैनब की एक बात याद आ गई। आप करबला से वापसी के बाद जब शहर ज़ैनबिया में रहने लगी तो आपकी तबीयत खराब हुई। शोहर कहने लगे जाफर तैयार, कहने लगे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, कहने लगे कि शरीक है आज चलो डॉक्टर के पास चलते, तबीब को हाथ दिखा लें। आप कहने लगी अगर वो हाथ देखेगा तो जाहिर है या तो हाथ पकड़ेगा या आंख देखेगा। कहने लगी हाँ। फरमाने लगी मौत गवारा है, अपने बदन की नुमाइश गवारा नहीं है। ये सैयदा ज़ैनब का पर्दा था। फरमाने लगी मेरे सरताज में मर तो सकती हूँ, लेकिन खातून जन्नत की बेटी हूँ, अपने जिस्म को लोगों के सामने नहीं ला सकती। वो बता तो सही, तेरी मेरी बेटियां किस जगह पे हैं? आज दुनिया की उंगली हमारे पर्दे की तरफ, तेरी मेरी बेटी की इज्जत की तरफ है। मुझे बता, एक मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, पूरी दुनिया हिला के रख दी। अगर हर बेटी अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग जाए, खुदा की कसम पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। आज हम कहाँ गए हैं? गौर से सुनना मेरी बात, बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूँ। कमेटी वालों तवज्जो करना, तुमने मुझे बहुत दूर से बुलाया, बड़ी मेहनत से बुलाया, लेकिन एक सबक मेरा याद कर लेना, एक सबक याद कर लेना। आज जो घर की बेटियां अपने बाप के माथे पे कालिक पोतती हैं ना, उसके जिम्मेदार हम हैं। हाँ, उसके जिम्मेदार हम हैं। और जिम्मेदार कैसे हैं सुने। आज किसी भी बंदे के साथ घर की बेटी को भेज दिया जाता है, और जब कहा जाए ना आपकी बेटी फलां अजनबी के साथ, कहने लगी नहीं वो हमारा बड़ा करीबी है, बिल्कुल बेटे की तरह घर में रहता है। ये कह के मौलवी को चुप करा दिया जाता है, बेटे की तरह रहता ना। वो भाई इस्लाम को समझ, इस्लाम को समझ। कई जगह ऐसा होता है, बैठी बाइक पे चल पड़ी, किधर गई, किसके साथ भेजी तूने बेटी? कहता मुंह बोला भाई था इसलिए उसके साथ बैठ के चली गई। और यार मुझे बता तो सही, ये तेरा कौन सा मुअम्मा है? तू कहता मुंह बोले भाई के पीछे बाइक पे बैठ के गई है। इस्लाम का कानून देख, इस्लाम सगे भाई बहन को एक जगह बैठ करके बदन से बदन मिलाने की इजाजत नहीं देता। और जो मजहब सगे भाई बहन को एक जगह बैठ करके बदन से बदन मिलाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब खैर महरम के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के बाजार में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हमें भी तो समझाओ, ये कौन सा तरीका निकाला है हमने? बड़ी आसानी से कह दिया हमने मुंह बोले भाई के साथ गई है, और इस मुंह बोले भाई की भी देखो हकीकत तुम्हें बताने लगा। ये जितने मुंह बोले भाई मिलेंगे,
इनकी सगी बहनें इनसे तकलीफ में होंगी। फोन आ गया, कौन? मैं तुम्हारी बहन बोल रही हूं, वो बनाई हुई बहन। क्यों? फोन किया, कहती है तुम्हारी भांजी है ना, इसका आज बर्थडे है, इसका आज जन्मदिन है। जब पता चला मुंह बोली बहन का जन्मदिन है तो फिर इन्हें 10,000 ATM से निकाले, केक भी लिया, सामान भी लिया, मार्केट से इतना बड़ा गिफ्ट लेके पहुंच गया। और बेहया जालिम कमीने, तुझे मुंह बोली बहन का रिश्ता याद रह गया। सगी बहन हॉस्पिटल में दवा के लिए तड़पती रही, तुझे उसका ख्याल नहीं आया। सगी भांजियां गुर्बत की वजह से बहन की गोद में सर रख के रोती रही, तुम्हें बहन की गुर्बत का ख्याल नहीं आया। जब कोई भांजियों को हाथ पकड़ने को तैयार ना था, तब तुम अय्याशियों में अपने पैसे उड़ाते रहे। नामवरी के लिए तुमने मुबोली बहनों के बर्थडे पर लाखों रुपए में आग लगाई। क्या ही अच्छा होता, मुबोली बहन के दरवाजे पे ना जाता, सगी बहन की चौखट पे चला जाता और अपनी जेब से जब 10,000 मुबोली को दे सकता है तो 50,000 सगी को भी दे सकता है। अगर सगी बहन की गोद में 50,000 डाल देता, मैं नहीं जानता कोई देखता कि नहीं देखता, कोई तारीफ करता कि नहीं करता। खुदा की कसम, इधर सगी बहन मुस्कुरा देती, उधर जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा मुस्कुराने लग जाती। समाज हमारे, हमने किया क्या है? वो भाई असली रिश्ते भूल गए। असली रिश्ते क्या होते हैं वो उनसे पूछो जिनके अपने बिछड़ गए, उनसे पूछो जिनके अपने चले गए। हाँ, उनसे पूछ अपना क्या होता है जिन्होंने अपनों के जवानी में कांधों पे जनाजे उठाए। हम हैं किस कुमार में? खुदारा शर्म करो, बहनों को मुस्तफा जाने रहमत की बेटी का किरदार सिखाओ, बेटी का किरदार सिखाओ। और सोशल मीडिया के जरिए बेटियां सुनेंगी। कुछ माँ बहनें यहां भी बैठी हैं, मेरी बात बस दवा के तौर पे कड़वी समझ लगे तो दिल में रख के ले जाना। खुदा के वास्ते कोई भी कदम निकालने से पहले 1000 बार सोच लेना। तू अपने अगर कदम निकालेगी तो तेरे बाप का सर शर्म से झुक जाएगा। अगर तूने गलत कदम उठाया, तेरा भाई सोसाइटी में खड़े होके नहीं बोल पाएगा। अगर तूने एक कदम भी गलत उठा दिया तो मुआशरे में तेरे खानदान की नाक कट जाएगी। सुन, कदम उठाने से पहले तुझे सोचना होगा, भाई की इज्जत तू है, बाप का वकार तू है, खानदान की शान तू है, बस्ती की आन तू है, सबकी जान तू है। तुझे सोचना पड़ेगा, अगर तेरा एक कदम बहका तो कितने लोगों के अरमान पे पानी पड़ जाएगा। तुझे क्या लगता है? लोग कहते हैं कि नहीं प्यार की शादी कर सकते हैं, इश्क माश का कोई गुनाह नहीं है। मैं कहता हूँ किसने रास्ते खोले हैं आशिकी के, मुझे बता तो सही। और इश्क करने वालों अपने दिमाग से इश्क का भूत उतार देना। जो बच्ची 18 साल की परवरिश के बाद अपने बाप की ना हो सकी, वो तेरे साथ 4 दिन प्यार की बातें करके अगर बाप को छोड़ के जा सकती है तो 4 दिन के बाद वो तुझे भी छोड़ के दूसरे के साथ जा सकती है। कभी इसके प्यार पर एतमाद ना करना। और वो बाप जिसने मजदूरी की लेकिन बेटी का सर नंगा न होने दिया, जिसने जिंदगी भर लोगों के धक्के खाए लेकिन बेटी को कभी घर से न निकलने दिया, वो बाप जो गालियां सुनता रहा, बेटी को घर में खिलाता रहा, जो लोगों के ताने सुनता रहा, बेटी को इज्जत से पालता रहा। अगर ये बेटी उसकी नहीं हो सकती है तो तेरी भी नहीं हो सकती, और जो बाप की नहीं हो सकती वो रसूल पाक की भी नहीं हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबादी। बहनों को जाके बताना, और तुम भी सुनो मेरी बात। नौजवानों सुने मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे पास वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे जाकर के ट्रेन भी पकड़नी है। और सुने मेरी बात गौर से। अल्लाह अकबर। ये इश्क के कितने तकाजे हैं, और इश्क क्यों होता है? इश्क या तो किसी के हुस्न की वजह से होता है, या किसी की पावर की वजह से होता है, या किसी की दौलत की वजह से होता है। आजकल बेटियां जो इज्जतों के सौदे कर रही हैं वो ज्यादातर दौलत के लालच में आके कर रही हैं। गाड़ियों के शौक उनसे गुनाह करा रहे हैं, जेवर का शौक उनसे गुनाह करा रहा है। मेरी बेटी सुन, तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तू सोने के लिए दुनिया में नहीं आई है, तू ज़ेवरात
औलाद के लिए दुनिया में नहीं आई है, तू तो मुस्तफ़ा की गुलामी के लिए दुनिया में आई है। अगर तू पारसा होगी तो खुदा की कसम सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। अगर तू नेक होगी तो मोहम्मद बिन कासिम आएगा। अगर तू पारसा होगी तो खालिद बिन वलीद फिर से आएंगे। अगर तेरा कदम बहक गया तो ये कौम सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी नहीं पाएगी। अगर तेरा कदम बहक गया तो इस कौम को फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं मिलेगा। अगर इस कौम को वकार आला देना है तो बेटियों को कदम संभालना होगा। और खुदा की कसम उनकी भी जिंदगी देखो, ये सोना क्या है, इसकी औकात क्या है। आज तुम्हारे पास तुम्हारे बाप की जानिब से 10-10 जोड़े कपड़े पहनने के लिए है। और यार वो भी तो बेटियां थी जिन्होंने 3-3 दिन के फाके करे, लेकिन गुलामी मुस्तफा को न छोड़ा। पैबंद लगा के कपड़े पहने उन्होंने, लेकिन मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ा। पूरी जिंदगी बगैर जेवर के गुजार दी, लेकिन कभी मुस्तफा की गुलामी का दामन न छोड़ा। आज तेरे पास कई कई तोले सोना है, लेकिन फिर भी किरदार दागदार है। हजारों के कपड़े तेरे पास हैं, फिर भी अखलाक तेरा दागदार है। बता तो सही बाप की परवरिश में क्या कमी रह गई थी। और यार ये तो सूरज की धूप में कमाता रहा ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत करता रहे, लोगों की गालियां खाता रहा ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। और ये जालिम बेटी बाप की फिक्र न कर सकी। उठा तारीख तुझे बताता हूँ, तुझे सोने से प्यार है, लेकिन कल वो थे जिन्हें सोने से प्यार नहीं था, मदीने वाले मुस्तफा से प्यार था, जिन्हें हुजूर से प्यार था। जिंदाबाद। और भाई आज एक औलाद रसूल का सबक यानी सैयद शहाबुद्दीन का पैगाम समझ के दिल में रख के लेके जाना। बहुत दिन हो गए हलवे खाते खाते, दांत टूट गए अल्लाह की नेमतें खाते खाते, लेकिन उसके शुक्रिया का भी हमें उसूल और तरीका मालूम है। हाँ, कभी तौफीक नहीं शुक्रिया अदा करने की। सुन, एक सैयदजादे की महफिल में बैठा है, बेटियों को सबक पढ़ाओ। ये सोना 4 दिन का है, ये चांदी 4 दिन की है। हमने किसी मरने वाली को जनाजे में सोना पहन के जाते नहीं देखा। हमने किसी मरने वाली को लग्जरी गाड़ी में रख के जाते नहीं देखा। हमने किसी मरने वाले की कब्र में आज तक एसी फ्रिज का इंतजाम नहीं देखा है। खुदा की कसम, वहां पे ये लाइट काम नहीं आएगी, वहां पे मदीने वाली लाइट काम आएगी। वहां पे मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे की रोशनी काम आएगी। कम से कम किरदार अच्छा कर। इस्लाम का इब्तदाई दौर है। अल्लाह अकबर। एक मुस्लिम लड़की मदीना शरीफ के बाजार में, यहूदियों के बाजार में चली गई। उसे कुछ सोना खरीदना था। जब सोना खरीदने के लिए जब एक गैर मुस्लिम यहूदी की दुकान पे गई, उससे कुछ सोना तलब किया देखने के लिए। उसने सोना दिखाया। जैसी उस बच्ची ने अपना हाथ नकाब से बाहर निकाला, उस यहूदी की निगाह बच्ची के हाथों पे पड़ी। रंग देख करके फरेफ्ता हो गया। कहने लगा कि जितना चाहे सोना ले ले, जितना चाहे जेवर ले ले, लेकिन मेरे दिल का जो अरमान है वो पूरा कर दे। इतना सुना ना, अल्लाह अकबर। वो आज की बेटी नहीं थी, वो मुस्तफा के दौर की बेटी थी। उसने जितना सोना आगे रखा था उठा के उसके मुंह पे फेंक के मारा। कहने लगी, तू समझ नहीं पाया है, जो मुस्तफा के हाथ पे बिक चुके हैं वो कभी सोने पे नहीं बिका करते हैं। जो हुजूर के हाथ पे बिक गए हैं उनको सोने से नहीं खरीदा जा सकता। ये कह के जब बेटी चली है, अल्लाह अकबर। आज बेटियां टके टके के सोने की खातिर बाप की इज्जत बेच दिया करती हैं। हया कहां चली जाती है, बाप को रुसवा कर देती हैं। गैरत कहां डूब के मर जाया करती है। देख उस बेटी के किरदार को देख। उसने किलो भर सोने से ज्यादा नहीं, पूरी दुकान नाम कर दी थी। कहा जितना चाहे सोना ले जा, मगर दिल को ठंडा कर दे। उसने कहा था जिन्हें हुजूर खरीद चुके हैं अब उनका कोई खरीदार नहीं हो सकता है। ये कह के दुकान से बाहर निकली। जैसी बाहर निकली है, यहूदी आगे बढ़ा, हाथ पकड़ा, झटका देकर दुकान में खींचना चाहा। आखिर बेटी थी, क्या कर पाती। औरत साथ थी, ताकत उतनी न थी, लेकिन सीने से आवाज निकली, एक सदा थी। है कोई इस बाजार में कोई गैरतदार मुसलमान जो अपनी बहन की आबरू बचा सके। और बहन की आबरू को लूटने वालों, किसी की बेटी को घर से अगवा करके ले जाकर के शान की जिंदगी गुजारने वालों, तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। तुमने दूसरे के बाप को शर्म से झुकाया है, उसके सर को तुमने गैरत की वजह से नीचा कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है हौज़े कौसर का जाम मिलेगा अगर तुम किसी बेटी के बाप को रुसवा करोगे? तो याद रखना, फातिमा के बाबा की शफाअत तुम्हें नसीब नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेके जा रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाले हैं, जिनके साथ बेटियां जा रही हैं उनके भी तो सरों पे टोपियां हैं।
वो भी तो गोश्त खाने वाले हैं। अगर ये जुल्म गैरों ने किया होता तो शायद इतनी तकलीफ ना होती, मगर ये जुल्म हमारे अपनों ने किया, हमारे अपनों ने किया। वरना ये कौम तो वो कौम थी, खुदा की कसम, जो दूसरों की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत किया करती थी। मैं वो चिराग था जो आंधियों में जलता रहा, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। हाँ, मेरे ही घर की हवा ने बुझा दिया है मुझे। उसने कहा है कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जो बहन की इज्जत बचाए। अल्लाह अकबर। आज इज्जतें लुटती रहती है, कानों कान सबको खबर होती है किसकी बेटी कहाँ जा रही है, और महफिलों में बैठ करके तुम ठट्टे उड़ाया करते हो। खुदारा कल तेरी बेटी जब घर छोड़ के जाएगी तब तुझे पता चलेगा बाप की जिल्लत का दर्द क्या होता है। हाँ, तब पता चलेगा बाप की जिल्लत का दर्द और रुसवाई का एहसास कितना बड़ा बोझ होता है एक बाप के लिए। उसने एक आवाज दी, है कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला जो इस बहन की आबरू बचाए। तो सुन, ये बाजार यहूदियों का, बस्ती पूरा मोहल्ला दुश्मनों का था। एक कलमा पढ़ने वाला सब्जी खरीद रहा था, उसने थैला वहीं छोड़ा, तलवार संभाली, उधर चला जिधर से आवाज आई थी। अल्लाह अकबर। ये थे ईमान वाले, ये थे ईमान वाले। आज बुज़दिल क्यों पैदा हो रहे हैं? उसकी वजह सिर्फ ये है कि नजरें महफूज नहीं। हाँ, सिर्फ इसलिए कि नजरें महफूज नहीं है। उसने तलवार संभाली, उधर गया जिधर से आवाज आ रही थी। जब उस तरफ गया तो क्या देखा, यहूदी ने बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है। इसने जाकर तलवार के दस्ते से यहूदी के हाथ पे जो वार किया तो दर्द से उसने हाथ छोड़ा। उसने बेटी का हाथ पकड़ा, कमर के पीछे कर लिया। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मोहम्मद के शहर में उन्हीं के कलमा पढ़ने वाली की तुम इज्जत लूट सकते हो? उसने कहा जब तक ये भाई मौजूद है कोई मेरी बहन की तरफ आंख भी उठा के नहीं देख सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा रिश्ता था इस भाई का? क्या इसके खानदान की बेटी थी? क्या इसके बाप दादा से रिश्ता था? नहीं, ये रहने वाली कहाँ की, वो रहने वाला कहाँ था? लेकिन बात मुस्तफा के नाम की आ गई थी, बात बेटी की आबरू की आ गई थी। सारे रिश्ते नाते एक तरफ, बेटी की इज्जत का रिश्ता एक तरफ था। उसने बेटी को पीछे किया। उसने कहा जब तक ये भाई मौजूद है किसी में हिम्मत नहीं है जो इसकी आबरू की तरफ निगाह उठा के देख सके। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? तो हजारों जब एक तनहा मुसलमान ने सैकड़ों के मुकाबले में तलवार निकाली है, यहूदियों में शोर मच गया कि एक कलमा पढ़ने वाला हमारे बाजार में हमें धमका रहा है, जल्दी करो सर उड़ा के इसका नेज़े पे उछाल दिया जाए, इसके सर की फुटबॉल बना दो। लेकिन जानते न थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह अकबर। आई यहूदी, सैकड़ों तलवारें निकल आई। इधर तनहा मर्दे मुजाहिद है, हाथ में तलवार निकाली। एक यहूदी आगे बढ़ा, बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाना चाहता था। कलमा पढ़ने वाले ने तलवार निकाली, ऐसा वार किया पलक झपकते ही सर कहीं था धड़ कहीं था। जब उसका सर कटा तो एक बार की सैकड़ों तलवारें चली। अब इस एक अकेले मर्दे मुजाहिद पर सैकड़ों तलवारों के वार होते रहे। ये झगड़ा शुरू हुआ था तकरीबन आज के दौर से 10 बजे का वक्त होता, यानी दिन का एक हिस्सा गुजरने वाला था। उस वक्त से जंग शुरू हुई है। तलवार चलते चलते सूरज इस मकाम पे पहुंचा कि ढलने लगा। जब सूरज ढलने लगा सुबह से शाम हो गई। एक मर्द को तलवार चलाते चलाते बाजू थक गए, हिम्मत जवाब देने लग गई। जब बाजू थके बच्ची ने देखा अगर ये तलवार रुक गई तो फिर इस शहर में मेरी आबरू लुट जाएगी, अगर ये बाजू रुक गए तो फिर मेरी हिफाजत कौन करेगा? खुदा की कसम उसने बैठ के मजार की चादर नहीं बोली थी, उसने मजार के चक्कर नहीं कहे थे, बल्कि वो जानती थी अगर मिलेगा तो मुस्तफा के वसीले से खुदा की चौखट से मिलेगा। औरत को हया का हुक्म है, पर्दे का हुक्म है। उसने उसी जगह पे अपने सर को सजदे में रखा, रोके कहा था मालिक तुझे तेरे महबूब की इज्जत का वास्ता, एक भाई आबरू बचाने आया है, इसकी इज्जत की हिफाजत कर, इसके बाजुओं को कुव्वत दे। ए मेरे मौला अगर इस शहर में मेरी आबरू लुट गई तो दुनिया कयामत तक मुस्तफा के मदीने को ताना देगी। रोते रोते इतना जुमला कहा है। उसने कहा मेरे मालिक हमारे हाल की खबर हमारे मुस्तफा तक पहुंचा दे। रोके इसने इतनी बात कही थी, खुदा की कसम अल्लाह को सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आग करे दिल से। इसने रोके कहा था या अल्लाह हमारे हाल की खबर हमारे मुस्तफा को पहुंचा दे। अभी इतनी बात कही थी कि कमर के पीछे से नारे तकबीर की सदा आई है। बच्ची ने सर उठा के देखा तो क्या देखती है? पीछे पीछे अली आ रहे हैं, आगे आगे तेरे मेरे नबी आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, शहीदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, खानदान अहले बैत, खानदान
बैत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम अकेले खड़े हो जाते थे तो टल न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे पैर शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। और यार दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, हाँ बहरे जुल्मात में तोड़ा दिए घोड़े हमने। हाँ, आज हमारी नजरों में इंसाफ नहीं रहा। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को घर से लेके न जाओ, किसी के बाप की 18 साल की मेहनत में पानी न फेर। अगर शैतान बहकाए तो तुझे शैतान की तरफ नहीं जाना, तुझे तो रहमान की तरफ जाना है, तुझे अपने खुदा की तरफ जाना है। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतें दे तो दूसरे की बेटियों की इज्जत किया करो। हाँ, दूसरे की बेटियों की इज्जत किया करो। खुदारा उन कदमों पे न चलो जो कौम को तबाही की तरफ ले जाए, उन रास्तों पे न जाओ जो हमारी नस्ल को बर्बाद कर दे। हाँ, बेटियों की इज्जत करो। मेरे हुजूर ने सिखाया, हातिम ताई की पोती लाई गई, हुजूर ने चादर दे दी। किसी ने कहा हुजूर दुश्मन की बेटी है, चादर दे रहे हैं? मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। हाँ, ये हमारा इस्लाम है। और आज कलमा पढ़ने वाला बड़ी हंसी के दूसरे की बेटियों की महफिलों में बातें बताता है। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। अल्लाह उस वक्त तक तुझे मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी को तेरे सामने इसी तरह रुसवा तुझे न कर देगा जैसे तूने दूसरी की बेटी को रुसवा किया। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो छूट तो दे सकता है लेकिन छोड़ नहीं सकता, ये याद रखना। बेटियों की इज्जत किया करो, किसी की बेटी की इज्जत को न उछालो। अपने घर की बेटी से कहो कि बेटी पर्दा कर। बाप क्या नहीं करता बेटी के लिए, क्या नहीं करता वो। कभी बेटियों बाप को समझना है तो कभी घर से निकलना हो तो कभी बाजार में मंडी में जाके देखो, जिनके बाल सफेद हैं गर्दन झुका के हाथ में थैला लेके खड़े होते हैं, उनसे पूछो कौन सी मजबूरी ने लाके बाजार में खड़ा किया है। एक पेट की बात थी, अकेला आदमी तो कैसे भी पेट पाल लेगा, लेकिन जिसके बाल सफेद हो गए फिर भी कमर पे हाथ रख के बाजार में खड़ा है, मजदूरी के लिए आया है। यकीनन जब पूछोगे तो जवाब यही होता है, मौलाना मैंने बेटों के भी निकाह कर दिए, 3 बेटियों के भी निकाह कर दिए, एक बेटी रह गई है, उसके हाथ पीले करने हैं, ये मजबूरी है जिसने मुझे बाजार में लाके खड़ा किया है। एक बाप अपनी इज्जत के लिए बुढ़ापे में तेरे लिए बोझ उठा रहा है और तू बेटी हो के बाप का ख्याल नहीं कर सकती, बाप के लिए तू इतना नहीं कर सकती। क्या ना किया बाप ने तेरे लिए, क्या ना किया। ये चाहता तो तुझसे बर्तन धुलवा के पड़ोस में घर के खर्चे चलाता, ये चाहता तो तुझसे मोहल्ले में सफाई करा के किसी के घर की तुझसे अपने घर का चूल्हा चलाता, लेकिन इसने पैबंद लगे कपड़े पहने, लेकिन कभी तेरे कपड़ों पे पैबंद नहीं आने दिया। क्यों? ताकि मेरी बेटी का कोई बदन ना देख पाए। इसने खुद तो पैबंद लगी जूतियां पहनी, लेकिन कभी तुझे घर से नंगे पैर में निकलने दिया, इसलिए कि मेरी बेटी को कोई हिकारत की नजर से न देखे। आज एक बेटी कितनी आसानी से बाप को रुसवा करके चली जाती है, बाप को जलील करके चली जाती है। और जवान तुझे भी खुदा का वास्ता, खुदा के वास्ते किसी की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करना। हाँ, किसी की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करना, वरना तू नहीं जानता अगर तूने किसी की इज्जत को उछाला और बाप अपनी बेबसी पर आंसू बहा के कमरे में बैठ के रोया तो तुझे क्या लगता है उसके आंसू तूने नहीं देखे तो किसी ने नहीं देखे, उसका दर्द किसी ने नहीं जाना तो तूने नहीं जाना। खुदा की कसम अगर वो अंदर बैठ के रोया, आंख में आंसू आए, किसी को खबर हो ना हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाती है, हुजूर को खबर हो जाती है। करेंगे ना इंशाअल्लाह घरों में पर्दे को लाजिम, बोले इंशाअल्लाह। वरना अगर बेटियां हद में नहीं तो कितने जलसे में आके बैठो, कुछ नहीं होने वाला। जिंदाबाद। जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह। हाँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हाँ, शब बारात आ रही है, अल्लाह के बंदो तौबा कर लेना, अपने रब को राजी कर लेना, वक्त देना जिंदगी
तो दो आंसू रब की बारगाह में गिरा, दो आंसू अपने रब की बारगाह में गिरा लेना, दो आंसू जरूर रब की बारगाह में गिरा लेना। ये तेरा मेरा एजाज है। हाँ, जब मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था या अल्लाह पहले नबियों की उम्मत की उम्रें कितनी बड़ी की तूने, किसी को 1000 बरस, किसी को 900 बरस, और मेरी उम्मत की उम्र मोतदिल रखी 60-70 के बीच में। रब ने फरमाया महबूब हाँ, तो महबूब कहने लगे मालिक क़यामत होगी ना, तो जब और अंबिया की उम्मत आएगी तो उनके पास 1000 बरस की इबादत होगी, मेरी उम्मत के पास तो 50 साल की इबादत होगी। या अल्लाह मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी। रब ने फरमाया महबूब क्यों उदास होता है, अगर मैंने उन्हें 1000 साल की उम्रें दी हैं तो मैं तेरी उम्मत को शबे कद्र दे रहा हूँ, तेरी उम्मत को शबे कद्र दे रहा हूँ। या अल्लाह क्या मिलेगा, फरमाया तेरा उम्मत एक रात इबादत करेगा, 1000 रातों का सवाब दिया जाएगा। कहने लगे मालिक मेरी उम्मत की उम्र 60 साल होगी, 70 साल होगी, उसमें अगर तौबा की तौफीक न मिल सकी 60 साल में, तो मालिक इतने साल के गुनाह कैसे बख्शवा लेगा। रब ने फरमाया महबूब दिल छोटा न कर, अगर शबे कद्र दी है तो फिर शबे बरात भी दे रहा हूँ, शबे बरात भी दे रहा हूँ। तेरा उम्मती होगा ना, गुनाहों की गठरी लेके आएगा। महबूब दो आंसू गिरा दे मेरी बारगाह में, बस दो आंसू। अल्लाह अकबर। महबूब से रब ने वादा किया आंसू गिराना इसका काम है, मगफिरत देना मेरा काम है। खुदा के वास्ते शबे बरात आ रही है, नेकियां करना, अल्लाह से तौबा करना, बच्चों को समझाना। अक्सर इलाकों में पटाखे फोड़े जाते हैं, एक तुम्हारा इलाका नहीं, हिंदुस्तान में कई जगहों पर यह बदतमीजियां होती है। नहीं, बच्चों को नेक बनाओ, बच्चों को समझाओ बेटे आज इबादत की रात है। वो हम सच बता दूं, हमने सिर्फ यही जाना अल्लाह का हार है, जब्बार है, कभी हमने उसके प्यार को नहीं पहचाना। वो बंदे से कितना प्यार करता है कभी हमने जाना ही नहीं। खुदा की कसम, बंदा जब पलटता है ना तो उसकी आवाज़ें रहमत आवाज देती है, आ मेरी चौखट पे आ जा, आ मेरी चौखट पे आ जाओ। किसके दरवाजे पे पड़ा है, ये तुझे क्या देगा? जिसके दरवाजे पे तू सुबह से शाम बैठा रहता है, ये फिर भी तुझे देगा 2 चाय 3 वक्त का खाना। आ मेरी चौखट पे आ जा, सिर्फ एक रात मेरे घर में गुजार दे, जिंदगी के रिस्क का इंतजाम कर डालो। कितना करीम है, हमने कभी उसकी सदाओं को नहीं जाना। कमेटी वालों, बस्ती वालों, जलसे वालों, आने वालों, अल्लाह तौफीक दे शबे बारात आ रही, वो कितना करीम है, सुने कितना करीम है। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मालिक वो बंदा दिखा जिससे तू सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो देख कितना करीम है। हज़रत मूसा कहने लगे मालिक वो बंदा दिखा जिससे तुझे सबसे ज्यादा नफरत है और जो तेरा दुश्मन है। रब ने फरमाया मूसा फला मकाम पर बैठ, जो सबसे पहले गुजरेगा वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने देखा बाल सफेद, उंगली पकड़ी बच्चे की, कोई बूढ़ा गुजर के जा रहा है, या अल्लाह ये, हाँ, तो बड़ी फिक्र हुई, ये तेरी जमीन पे। फिर कहने लगे अल्लाह दुश्मन तो देख लिया, अब दोस्त भी दिखा दे। रब ने फरमाया फिर वहीं बैठ, जो गुजरेगा वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। फिर बैठे वही बूढ़ा वही बच्चा, वही बूढ़ा वही बच्चा, सर पकड़ के बैठ गए, या अल्लाह कल तो यही था ना जो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, और आज यही है जो सबसे बड़ा दोस्त है। कौन सी नेकी की? इस ख्याल में तूर पे गए, रब से कलाम करने लगे मालिक बता तो सही, इस बंदे ने एक रात में कौन सी नेकी कर ली? एक दिन पहले देखा था तो ये तेरा दुश्मन था, आज देख रहा हूं तो ये तेरा दोस्त हो गया है। रब ने फरमाया मूसा सुन, उसके साथ में तूने बच्चा देखा? हाँ देखा तो था। कब? वो बच्चा उसका पोता था, उंगली पकड़ के जा रहा था। बच्चे ने अचानक में अपने दादा से सवाल किया कि दादा बता तो सही दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? उसके दादा ने सवाल किया बेटे दुनिया में सबसे बड़े पहाड़ है। फिर बच्चे ने कहा कि पहाड़ों से भी बड़ा कुछ है? उसने कहा हाँ जमीन उससे भी बड़ी है। कब? फिर बच्चे ने पूछा क्या जमीन से भी बड़ा कुछ है? उसके दादा ने कहा हाँ जमीन से भी बड़ा समंदर है। उसने कहा बाबा बता तो सही क्या समंदर से भी ज्यादा किसी की तादाद है? उसके बाप दादा ने कहा हाँ उससे भी ज्यादा तादाद है। तो समंदर के झागों की तादाद है। का दादा उससे भी ज्यादा कुछ है? का जब बच्चे ने इतना कहा था दादा उससे भी ज्यादा कुछ है, उसने आसमान की तरफ देखा, रो के कहने लगा हाँ अगर समंदर के झागों से भी ज्यादा कुछ है तो वो तेरे दादा के गुनाह है जो समंदर के झागों से भी ज्यादा है। कब? बच्चे ने फिर बचपन के तौर पे ये सवाल कर दिया दादा बता तो सही क्या उन समंदर के झागों से ज्यादा तेरे गुनाह है? क्या कोई तेरे गुनाहों से भी ज्यादा बड़ा है? उसने कहा हाँ एक चीज ऐसी है जो मेरे गुनाह से ज्यादा बड़ी है। कब? वो क्या है? का रो के इसने कहा था वो मेरे रब की रहमत है जो गुनाहों से बड़ी है। का इतना कहने की
देर की, मैंने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। हम तो माइल व करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे राह रवे मंजिल। खुदा राह अपने रब को राजी कर लो, दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाओगे, लोगों की झिड़कियां खाने से बच जाओगे। रब की बारगाह में आना, हाँ जब अकरम मांगना हो रब की चौखट पे आओ। खुदा की कसम जब वो देने पे आता है तो इतना देता है कि पुश्तों के भले हो जाते हैं, पुश्तों के भले हो जाते हैं। आज बंदा कार्ड लेके घूमता जेब में, भाई किसका कार्ड है? विधायक साहब का कार्ड है। क्या करेगा आगे? कोई जरूरत पड़ गई फोन लगा दूंगा, नंबर है मेरे पास। कार्ड लेके तुम विधायक साहब के घर पहुंच गए, बैठ गए थोड़ी देर जाकर के, है थोड़ी बहुत देर अगर बैठे, कैसे आना हुआ कि साहब बेटी की शादी है, उसने यूं देखा 5000 दे दो, निकाल के ले लिए। फिर 3 दिन बाद पहुंच गया, अब क्या बात है फ्रिज में कुछ कमी आ रही है, 3 और दे दिए। फिर पहुंच गया, अब क्या क्या वाशिंग मशीन खरीदी थी कम पड़ रहे, उसने 5 फिर दे दिए। चौथी बार गए तो कहेगा पेशा ही बना लिया तूने, चल भाग यहां से। ये दुनिया के अमीर हैं और तूने कार्ड संभाला विधायक का, उसने रुसवा किया। एक कार्ड हुजूर भी दे के गए थे, तुमने संभाल के रखा। कौन सा कार्ड था जो मेरे हुजूर दे के गए? हमने याद नहीं रखा। मुसीबत में हमें अमीरों की चौखट याद रही। एक कार्ड मेरे हुजूर ने दिया था, पूछो इन उलमा से, उस कार्ड को नमाज हाजत कहा जाता है। नमाज हाजत कहा जाता है। 2 रकात नमाज अपनी जरूरत के लिए पढ़, रब के आगे मुसल्ला बिछा, उसके आगे सर झुका, उससे रोके के मालिक में गरीब हूँ, गुर्बत दूर कर दे। बेटी रुखसत हो रही है, इज्जत पे करम फरमा दे, उसकी बारगाह में आंसू बहा। और खुदा की कसम 8 दिन बैठे तो एक वॉशिंग मशीन का पैसा सेठ देता है, 10 दिन चक्कर लगाए एक फ्रिज तुझे दौलत वाला देता है। अगर गुर्बत है रब की चौखट पे आ जा, 2 रकात नमाज पढ़। अगर ये देते हैं तो एक दिन का भला होता है, और जब वो देता है तो 7 पुश्तों का भला कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हजरत सैयद सहाबुद्दीन बाबा। जब वो देता है तो नस्लों का भला कर देता है। हमने सोचा कुछ करेंगे इंशाअल्लाह अपने रब से सवाल अपने। और जब मेरे हुजूर को अबू जहल ने पत्थर मारा था ना, याद है बात? पत्थर मारा था, हुजूर के चचा शिकार पे गए थे, तो हुजूर कहीं नहीं रुके, हरम शरीफ में आए और सजदे में सर रखा, अपनी शिकायत अपने रब से कर रहे थे। चचा को पता चला, वापस आया, अबू जहल को मार के आए, हुजूर को उठाने लगे, उठा के कहने लगे भतीजे मैंने बदला ले लिया। मेरे हुजूर ने क्या कहा था? मैं बदले के लिए नहीं, मुझे बदले से खुशी नहीं होगी, मुझे खुशी तब होगी कि जब आप भी उस इस्लाम को कबूल करें जो मैं लेके आया हूं। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने लिखा है, हुजूर ने एक जुमला ये भी कहा था कि मैं शिकायत सिर्फ अपने रब से करूंगा, मेरा रब सुनेगा। भाई मुस्तफ़ा वसीला है, औलियाए कामिलीन वसीला है, इन्हें वसीला बना के मांगो, खुदा की कसम कभी टाली नहीं जाएगी, कभी टाली नहीं जाएगी। हुजूर की चौखट है, फरमाया गया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, महबूब अगर ये गुनाह कर लेना अपनी जानों पे, जब तेरी चौखट पे आ जाए, तेरी चौखट पे आ जाए, मालिक मिलेगा क्या? महबूब चौखट तेरी होगी, बख्शिश मेरी हो जाएगी, हाँ रहमत मेरी होगी। तो भाई